मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, रिकॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं और रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए किसी भी रीज़न से, तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, यानी कि अकाउंटिंग कैसे करेंगे रिजर्व्स की। रिजर्व का मीनिंग क्या है? जो भी प्रॉफिट हमने फ्यूचर के लिए अलग रखे हुए हैं, या प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने फ्यूचर के लिए अलग किया हुआ है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, उसको हम रिजर्व का नाम दे देते हैं। या फिर कुछ ऐसा अमाउंट जिसको हम प्रॉफिट के नाम से ही रख लेते हैं, पार्टनर्स में बांटते नहीं है, तो प्रॉफिट का हिस्सा प्रॉफिट के नाम से भी रखा हो सकता है या रिजर्व के नाम से भी हो सकता है। एंड लॉस, या पीछे ऐसा कोई लॉस हुआ है बिजनेस में जो पार्टनर्स में डिवाइड नहीं किया गया था, उसको एज इट इज छोड़ दिया गया था, वो अमाउंट भी हो सकता है लॉस का। तो उन्हीं का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सीखने वाले हैं। आपको डिटेल में समझाया था रिजर्व किस किस नाम से हो सकता है। सिंपल रिजर्व नाम लिखा हो सकता है, जर्नल रिजर्व के नाम से हो सकता है, कंटिंजेंसी रिजर्व के नाम से हो सकता है, या कोई स्पेशल रिजर्व भी हो सकता है जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आता है। प्रॉफिट, प्रॉफिट किस नाम से मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से बैलेंस हो सकता है, प्रॉफिट के नाम से हो सकता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम से हो सकता है, रिटेन्ड अर्निंग के नाम से हो सकता है। और लॉस, लॉस पीएनएल अकाउंट के नाम से हो सकता है या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से हो सकता है। तो इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो आज हम सीखते हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में रिजर्व, प्रॉफिट या लॉस का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसके टू मेथड्स हैं। तो पहला मेथड आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इफ पार्टनर्स डिसाइडेड दैट रिजर्व्स, प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर्स इन देयर कैपिटल अकाउंट। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन होने पर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि उनके बिजनेस के जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा टाइप का भी हो सकता है, प्रॉफिट का बैलेंस या लॉस का बैलेंस है, उसको वो अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का मतलब उन्होंने डिसाइड किया भाई ये जो पीछे का पैसा हमारे अकाउंट्स में है, सॉरी हमारी बुक्स में है, क्योंकि बैलेंस शीट बताएगी उनके पास कोई रिजर्व है, प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट है, तो उनकी बुक्स में जो भी रिजर्व, प्रॉफिट या लॉस है, अगर वो डिसाइड कर लेते हैं कि इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, यानी कि इसको बांट दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। सिंपल सी दो बातें पहले याद आप रखोगे, रिजर्व या प्रॉफिट ये अमाउंट एक ही होता है। प्रॉफिट को हम एक अलग नाम दे देते हैं, रिजर्व का है तो पैसा प्रॉफिट का ही, तो इसके लिए सेम रूल होगा। प्रॉफिट या रिजर्व का हमेशा क्रेडिट बैलेंस माना जाता है, तो रिजर्व या प्रॉफिट को क्या करना है? क्रेडिट इन देयर कैपिटल अकाउंट इन ऑल रेशियो। प्रॉफिट या रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है और ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ही लिखे मिलेंगे, जहाँ भी मिलेंगे इनको उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना है जब जब जर्नल एंट्री हम बनाएंगे। और किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। क्यों भाई ओल्ड रेशो में? क्यों? आज उनका रेशो बदल गया है, न्यू रेशो आ गया है, लेकिन ये जो अमाउंट है ये तो कहीं ना कहीं पीछे का है, तो पहले का जो अमाउंट है वो पहले वाली रेशो में ही बटना चाहिए, तो ओल्ड रेशो में ही एंट्री होगी या ये बटेगा। लॉस, अगर लॉस हो उनके पास तो उसको डेबिट करना है, क्योंकि लॉस का डेबिट बैलेंस होता है उनके कैपिटल अकाउंट में, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो ये छोटे से दो रूल आपको याद रखने हैं। जर्नल एंट्री समझ लेते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब उसकी जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे। रिजर्व हो कोई भी, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट हो तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
उनके कैपिटल अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट करना है। पार्टनर्स का मतलब जितने भी पार्टनर हो, ए बी सी, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, और ऑल रेशो में करोगे, ये भी याद रखोगे। तो रिजर्व या प्रॉफिट को तो हम उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे ऑल रेशो में, और लॉस हो तो उसकी उल्टी एंट्री ले लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। या इसमें एक लॉस और हमने डिस्कस किया था, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट या रिजर्व क्रेडिट होंगे कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में, लॉस हो तो उनके अकाउंट में डेबिट होगा वो पैसा। ये आपको याद रखना है। स्टूडेंट्स, हम बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक ले रहे हैं, रोज छोटी छोटी वीडियोस हम बना रहे हैं, और आप समझिएगा थोड़ा सा मुश्किल समय है, क्लास की जो आपस की आमने सामने की पढ़ाई है वो नहीं हो पा रही है, तो आपकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, हमारी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है इसमें। आपके लिए बोर्ड क्लास है, तो सीरियसली मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे से छोटे वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से बताऊँ, ताकि आप उसमें बोर भी ना हो। लेकिन जो भी वीडियोस, जो भी नोट्स रोज़ हम इसमें ग्रुप में डालते हैं, उसको आप सीरियसली जो है प्रैक्टिस करिए, समझिए। कोई चीज़ ना समझ में आए तो मुझसे पूछिएगा।